एक कहानी है जो हम सभी अपने आप को बताते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या करने में सक्षम हैं। ये कार्यशाला आपको अपनी स्वयं की कहानी पर पुनर्विचार पुनर्लेखन करने में मदद करेगी। यह आपके शरीर में बदलाव लाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का द्वार खोलने में मदद करेगा। अपने खानपान, अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को अंदर से बाहर तक बदले। उद्धरण चिन्ह। मैं उस अंदर से बाहर चीज के बारे में बहुत बात करता हूं जब ये समझाता हूं कि प्रिसिजन न्यूट्रिशन कोचिंग को अन्य कार्यक्रमों से क्या अलग करता है जो आपको फिट होने में मदद करने का दावा करते हैं। आप देखते हैं, आंतरिक परिवर्तन अपने जीवन, अपने शरीर और आप कौन हैं के बारे में आप कैसे सोचते हैं, इसकी खोज और बदलाव स्थायी बाहरी परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि बुनियादी बातें सीखने समझने में भी, क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, इसके लिए आपको अपने सोचने, योजना बनाने और रणनीति बनाने के तरीके में कम से कम थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। अपने अंदर को बदलो, अपने बाहरी हिस्से को बदलो। लेकिन आंतरिक परिवर्तन का क्या मतलब है? आपका आंतरिक खेल भी आपको प्रेरित करता है। ये वह है जिसे आप स्वयं के रूप में सोचते हैं। यह आप कौन है और आप क्या मानते हैं, इसकी गहरी, अधिक सहज, गहन स्तरीय समझ है। ये वह चीज है जो अधिकांश समय आपकी जागरूकता के नीचे उबलती रहती है। ये वे कहानियां भी हैं जो आप अपने बारे में बताते हैं। आप कौन हैं, आप जो चुनाव करते हैं वह क्यों करते हैं, और उन विकल्पों पर आपके पास कितनी शक्ति है। अंत में, आंतरिक परिवर्तन का अर्थ है कि आप उन कहानियों का पता लगा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और संभावित रूप से बदल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि परिवर्तन अंदर से शुरू होता है और बाहर जाता है। हमारी कहानियां, हमारे स्वयं, हमारी कहानियां दुनिया में हमारे स्थान और हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में नियम बनाती और लागू करती है। हम कभी कभी इन कहानियों को हमें सीमित कर देते हैं। मैं कभी भी चिन अप्स नहीं कर सकता। मैं बहुत भारी हूँ। कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। फुटबॉल युवाओं का खेल है। मैं संबंधित नहीं हूँ। मैं बस देखता रहूंगा। जब से मेरी पीठ में चोट लगी है, मैं व्यायाम नहीं कर सकता। वह दिन अब लग गए। मैं अब फिट व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जिम नहीं जा सकता क्योंकि मुझे काम के बाद परिवार के लिए रात का खाना बनाने के लिए सीधे घर जाना होता है। अगर मैं देर से घर आता तो वे शिकायत करते। शुक्र है, ये सिर्फ कहानियां हैं। कहानियां किसी भी समय दोबारा लिखी जा सकती हैं। मेरा शरीर अनुकूलनीय है। मैं शायद अब चिन अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभ्यास से मुझे यकीन है कि मैं कम से कम एक काम करने के लिए पर्याप्त ताकत बना सकता हूँ। पुरुषों की लीग मजेदार लगती है। हो सकता है कि मैं युवाओं जितना तेज न हो, लेकिन मैं चालाक हूँ। साथ ही मैं उन्हें ऐसे नाटक भी सिखा सकता हूँ जो उन्होंने पहले नहीं देखे हो। मेरी पीठ की चोट ने मुझे साधन संपन्नता सिखाई है। मैं चोटों से निपटना और बिना दर्द के विभिन्न व्यायाम करना सीख रहा हूँ। मैं शेड्यूल बनाने में बहुत अच्छा हूँ। मैं जिम में आधे घंटे बिताने के लिए अपने कैलेंडर को फिर से व्यवस्थित कर सकता हूँ। शायद मैं अपने सबसे बड़े बच्चे को स्कूल से घर आने पर रात का खाना शुरू करने के लिए कह सकता हूँ। मनोविज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान को संचालित करता है। पिछले 10 वर्षों में हमने 45,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को सैकड़ों हजारों पाउंड वसा कम करने और टिकाऊ, स्वास्थ्य केंद्रित आदतें स्थापित करने में मदद की है जो वास्तव में उनके जीवन को बदल देती है। इसलिए हम किसी से भी बेहतर जानते हैं कि शरीर परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं है। दरअसल किसी भी स्थायी शारीरिक परिवर्तन की नींव वास्तव में मनोवैज्ञानिक होती है। अपने ग्राहकों को साल भर चलने वाली बदलाव की प्रक्रिया के माध्यम से मजबूत बनाए रखने के लिए हम उन्हें मानसिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, जैसे ये पहचानना कि उनके लिए वास्तव में गहराई से क्या मायने रखता है, उस व्यक्ति की ओर काम करना जो वे वास्तव में बनना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को शांत करना और नियंत्रित करना, जागरूकता विकसित करना, ये समझना कि कौन सी चीज उन्हें रोक रही है, अवांछित आग्रह और असुविधा को सहन करना, लचीला और साधन संपन्न होना, और अंत में वे स्वयं जो कहानियां सुनाते हैं उन्हें बदल रहे हैं।
आपका मानसिक खेल जितना अच्छा होगा, आपका शारीरिक खेल भी उतना ही अच्छा होगा। शीर्ष एथलीट दुनिया के सबसे अच्छे शरीर वाले लोग ये जानते हैं। वे हर सप्ताह अपनी सोच, योजना और रणनीति बनाने में घंटों बिताते हैं। वे अपने गेम प्लान की कल्पना करते हैं और अपनी सफलता का पूर्वाभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि जब चीजें तनावपूर्ण हो जाती हैं तो कैसे शांत रहना है और खुद पर ध्यान केंद्रित करना है। और जब आप $1 मिलियन बॉडी वाले हो और लाखों प्रशंसकों के सामने प्रदर्शन कर रहे हो, तो यह निश्चित रूप से तनावपूर्ण हो सकता है। जब आप अपनी आंतरिक कहानी को फिर से लिख सकते हैं और एक अलग आंतरिक खेल खेल सकते हैं, तो आप संभावनाओं की दुनिया खोल देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप स्वतंत्र महसूस करते हैं, आत्मविश्वासी, काबिल, कार्य प्रभारित। आप अपने और अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। मांसपेशी प्रकट होती है। इसी प्रकार ऊर्जा और जीवन शक्ति भी है। चर्बी गायब हो जाती है, जैसे गंभीर चोटें, अनिद्रा और सुस्ती गायब हो जाती है। स्वस्थ भोजन या प्रदर्शन पोषण सहज हो जाता है, जैसा कि आपने हमेशा अपने पूरे जीवन में किया है। आप अपने आप को कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? पहली बार मैं प्रिसिजन न्यूट्रिशन कोचिंग कार्यशालाओं के कुछ वीडियो साझा कर रहा हूं, जो हम नए ग्राहकों को प्रदान करते हैं। इन वीडियो में प्रिसिजन न्यूट्रिशन कोचिंग पाठ्यक्रम डेवलपर डॉक्टर क्रिस्टा स्कॉट डिक्सन और मैं उन कहानियों के बारे में बात करते हैं जो हम खुद को बताते थे कि हम कौन हैं, और हमारी क्षमताओं के सापेक्ष हमारी पिछली विफलताओं का क्या मतलब है। फिर हम आपको कुछ प्रश्नों से रूबरू कराते हैं जिन पर विचार करें। आपकी अपनी कहानियां और स्क्रिप्ट, वे आपको आपके लक्ष्यों से कैसे दूर रख रहे होंगे, और आप कैसे इन कहानियों को फिर से लिख सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हमारे ग्राहक इन अभ्यासों को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पाते हैं। कई लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इन अभ्यासों से पता चलता है कि वे खुद को कैसे रोक रहे हैं। वीडियो देखें और फिर नीचे पढ़ना जारी रखें। आत्मविश्वास का मतलब ये सोचना नहीं है कि आप हर किसी से बेहतर हैं, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आप अपनी तुलना किसी से न करें। संचार पेशेवरों के रूप में मैं इस बात पर अधिक जोर नहीं दे सकता कि आत्मविश्वास हमारे करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम सच्चा प्रभाव पैदा करना चाहते हैं और खुद को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से सुनाना चाहते हैं, तो हमारे पास काम करने के लिए भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। मेरे बड़े होने के वर्षों में मुझे बताया गया है कि मैं अति आत्मविश्वासी थी, और आज लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझमें आत्मविश्वास कहां से आता है। जीवन के सभी चरणों में एक चीज मेरे साथ रही, और वह था मेरा आत्मविश्वास। यहाँ तक कि जब मैं एक बेवकूफ, अजीब दिखने वाली टॉमबॉय जैसी लड़की थी, रूढ़िवादिता के लिए क्षमा करें, तब भी मुझमें उतना ही आत्मविश्वास था, और मेरे शिक्षक तब इसे अति आत्मविश्वास कहते थे। मुझमें दुनिया और मेरे बारे में उसकी धारणाओं को अनसुना करने की भावना थी। सजना संवरना महत्वपूर्ण है, रूप रंग मायने रखता है, लेकिन कहा जाता है कि आत्मविश्वास इन सब पर भारी पड़ता है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है, तो आप इसे अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास का संदर्भ क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है अपने और अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होना। यह अनिवार्य रूप से अहंकारी तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जो हैं उसके बारे में अधिक यथार्थवादी और सुरक्षित होना चाहिए। ये दूसरों से सापेक्ष श्रेष्ठता में भी नहीं है, बल्कि सक्षम होने का एक शांत ज्ञान है। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास सकारात्मक सोच, सकारात्मक मित्रता और रिश्तों से उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास या आत्मविश्वास को वो तरीका माना जाता है जो आप अपने कौशल, क्षमताओं, उपस्थिति और व्यवहार के बारे में महसूस करते हैं। आत्मविश्वास को इस रूप में भी वर्णित किया जा सकता है कि हम खुद को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। आत्मविश्वास निर्माण के साथ आत्म मूल्य और आत्म सम्मान कैसे जुड़ते हैं। आत्म मूल्य या आत्म सम्मान ये बताता है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, भले ही हमारी उपस्थिति, उपलब्धियां और क्षमताएं कुछ भी हों। आत्म सम्मान का संबंध इस बात से है कि हम अपनी तुलना दूसरों से कैसे करते हैं। हम आत्मविश्वास का मूल्यांकन कैसे करते हैं।
हमारी भौतिक उपस्थिति, हमारा सामाजिक आत्मविश्वास, हमारी स्थिति का विश्वास, हमारे साथियों की स्वतंत्रता, हमारी मंचीय उपस्थिति और समग्र व्यक्तित्व। आत्मविश्वास कैसे बनाए? जीवन से नकारात्मकता को दूर करने के लिए सचेत होकर कार्य करें। चीजें हमेशा कठिन हो सकती हैं और लोग भी। कठिन दिन होंगे और समय भी कठिन होगा। नकारात्मकता को दूर करने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास बुरा समय नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम इन चरणों को पार करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। नकारात्मकता हमारे जीवन में बसने का एक तरीका है, इसलिए इसे दूर रखने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है और इससे आत्मविश्वास बनाने में मदद मिल सकती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलें। यह आसन को सीधा करने या सुपरमैन मुद्रा में खड़े होने या कंधों को बाहर निकालने जितना सरल हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास के लिए बहुत कुछ कर सकती है और थोड़ी को ऊपर रखना, पीठ को सीधा करना वैज्ञानिक रूप से रुख और परिसंचरण में सुधार करने के लिए जाना जाता है और आध्यात्मिक रूप से वे ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित करते हैं और बेहतर आत्मविश्वास के लिए इन्हें अनलॉक कर सकते हैं। असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे समझौता करने से बचें। विफलता वास्तविक है, विफलता सामान्य है और विफलता के पहले संकेत पर हार मानने का मतलब है इसे स्वीकार करना। जब ऐसा होता है तो लोग हार मान लेते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। असफलता परीक्षणों के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है, ये और अधिक प्रयास करने और कठिन प्रयास करने के लिए एक ट्रिगर होनी चाहिए। तैयार रहें। जब हम अपने मन को लचीलेपन और असंख्य परिणामों के लिए तैयार करते हैं, तो पूरी संभावना है कि परिणाम कुछ भी हो, बस तैयार रहने से इसे प्रबंधित करने में मदद मिलती है। हम में से बहुत से लोग आगे क्या होगा उसके लिए कभी तैयार नहीं होते हैं और अनुभव की अनिश्चितता और नयापन हमें नीचे खींचती है, लेकिन इनके लिए तैयार रहने से मनोबल बढ़ाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से कठिन मामलों के लिए सूचियां बनाएं। कृतज्ञता। जब अपने स्वयं के जीवन को देखने की बात आती है तो हम सभी निराशावादी हो जाते हैं और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसके लिए हम आभारी होना भूल जाते हैं। और जब आत्मविश्वास पर काम करने की बात आती है तो ये दृष्टिकोण कार्यों में बाधा डाल सकता है। सबसे आसान काम ये है कि हम किस चीज से खुश होते हैं और हमें किस चीज के लिए आभारी होना चाहिए, इसकी एक सूची बना लें। आत्मविश्वास श्रृंखला की अगली श्रृंखला में हम और अधिक तरीकों पर गौर करेंगे कि हम अपने आत्मविश्वास के मापदंडों पर कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे निखारते हैं।